भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग समय पे अलग अलग नेता अनेक तरह के नामों से पुकारते रहे हैं। आपको याद होगा कि कभी लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी कहा था, और यहां तक कि नीतीश कुमार ने उसे बड़का झूठा पार्टी तक कहा था। कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिकड़मी पार्टी है, अफवाह फैलाती है, दंगे भड़काती है, समाज को बांटती है, समाज को तोड़ती है, और ये काम खास तौर पर चुनाव के मौके पर वो जरूर करती है। चुनाव में अफवाह फैलाना, लोगों को गुमराह करना, मुख्य मुद्दे से हट करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। और इसी रणनीति के कारण लोगों को बहका करके वो वोट लेने की कोशिश करती है, खास तौर पे उन राज्यों में जहां पे वो सरकार में है। जब मुख्य मुद्दों पे बातचीत होती है, तो उसमें जो उसकी विफलता है, उस विफलता को छुपाने के लिए और उस विफलता पे बात ही ना हो, देश के अन्य मुद्दे को, खास तौर पे राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को, और अभी के दौर में जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उस अटैक के मुद्दे पे लोगों को गुमराह करना, उसके अंदर उनके भावनाओं को भड़काना, इस तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। और ये खास तौर पे तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी वृहद योजना बनाई है, एकदम माइक्रो माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर योजना बनाई है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें बीजेपी और बड़े पैमाने पे कर सकती है। आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में यही जानेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो कौन सी माइक्रो मैनेजमेंट की योजना है, और किस तरह से बिहार में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस मुद्दों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, और बीजेपी की जो जो तिकड़म है, उस तिकड़म पे पर्दाफाश करने के लिए बजाबते राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी योजना बनाई है। और उस योजना के तहत उसने 24 टीमों का गठन किया है। इस 24 टीमों में हर टीम में 5 बड़े नेता होंगे, और ये 24 टीम में जो 5 बड़े नेता होंगे, और इन 24 टीमों की जिम्मेदारी कम से कम एक टीम पे 10 विधानसभा क्षेत्रों को चुनने को कहा गया है, बल्कि चुन दिया गया है। और वो 10 विधानसभा क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर जाकर के 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और ये बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, उन कार्यकर्ताओं को, पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को, और इसी तरह से जिला स्तर पर हर एक विधानसभा में बैठकें की जाएंगी, और उसमें उस रणनीति की चर्चा होगी। और हर हर टीम के लिए जो नेता है, जिसमें सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण पदों पे बैठे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो नेता जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की तिकड़मी सियासत के खिलाफ अभियान चलाने और उन्हें जागरूक करने के लिए कहा गया है। खास तौर पे इन खास तौर पे जो बैठकें होंगी, उन बैठकों में कार्यकर्ताओं को 2-4 महत्वपूर्ण मुद्दे बताए जाएंगे। पहला मुद्दा तो ये कि अभी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से लोगों की भावनाओं को खेलना, लोगों की भावनाओं का शोषण करना, दोहन करना, और उनको भड़का करके छद्म राष्ट्रवाद का के तहत लोगों में फूट डालना, और साथ ही साथ सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देना, किसी मुद्दे पे अचानक अफवाह फैलाना, और मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे, पूजा और धर्म जैसे मुद्दों को उठाने की जो जो बीजेपी की साजिश हो सकती है संभावित तरीके से, उस पर लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। और यहां तक कहा गया है कि जो सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की जाएगी, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उस अफवाह को रोकने में, लोगों तक बात पहुंचाने में, और समाज में आपसी भाईचारा को बढ़ाने में, उस तरह की शक्तियों को रोकने में, और ताकि लोगों में
विभाजन की लकीर न खींचने पाए और बीजेपी की जो अफवाह की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ लोगों में चेतना भरना, उन्हें जागरूक करना, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। जो दूसरा टॉपिक होगा वो टॉपिक है सोशल जस्टिस का टॉपिक। सोशल जस्टिस के टॉपिक जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, छोटी छोटी जो कमजोर वर्ग की जातियां हैं, उन जातियों में उन जातियों के अधिकारों की बात करना और इन अधिकारों की बात करके सत्ता में हिस्सेदारी तक के लिए उनको बताना। इसके लिए पहले से एक योजना राष्ट्रीय जनता दल की है कि सोशल जस्टिस के तहत जो टिकटों का बंटवारा होगा, उन टिकटों के बंटवारे में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों की नुमाइंदगी सुनिश्चित करनी है। और इस नुमाइंदगी को सुनिश्चित करने के बाद लोगों में ये संदेश भी जाना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो तमाम वर्ग के तमाम वर्ग के लोगों की नुमाइंदगी करती है और उसे नुमाइंदगी देती है। तो इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। और जो तीसरा और अहम मुद्दा है वो ये है कि पिछले 10-15 सालों में कानून और व्यवस्था की जो बदतर स्थिति है और जिस तरह से बड़े पैमाने पे महंगाई बढ़ी है, हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। उस महंगाई के खिलाफ जो तेजस्वी यादव ने 2-3 महत्वपूर्ण वादे किए हैं, उन वादों को के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए। जैसे तेजस्वी ने कहा था कि हर महिला के खाते में 2,500 रुपए हम मासिक तौर पे देंगे। तो इस योजना के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ाना, जागरूक करना। साथ ही साथ गैस सिलेंडर के बारे में जो तेजस्वी ने ये वादा किया था कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हम लोगों को देंगे। साथ ही साथ बिजली की जो दरें महंगी है, लोगों में खास तौर पे गांव-गांव में जब स्मार्ट मीटर लगे हैं, तो लोग गुस्से में स्मार्ट मीटर को तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। उसके खिलाफ लोग उनका ये कहना था कि पहले तो स्मार्ट मीटर बदला जाए। अगर स्मार्ट मीटर बदला जाता है तो उससे ईमानदारी से बिल आएगा। इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देने की घोषणा करेंगे। तो इसके प्रति भी जागरूकता लाने के लिए गांव-गांव में हर बूथ लेवल पे लोगों को ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ जो पेंशन भोगी लोग हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, महिलाओं को जो जो कई तरह के पेंशन मिलते हैं, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन है, इनकी पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये जो किया जाने का वादा है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से ये टीमें अब गठित की जा चुकी हैं, तमाम बूथों तक ये जाएंगे, बूथ वर्कर्स से मिलेंगे और ये टीमें इन तमाम मुद्दों पे जागरूकता फैलाएगी। कोशिश ये होगी राष्ट्रीय जनता दल की बीजेपी की जो नफरत और झूठ और अफवाह की सियासत है, उस झूठ और अफवाह की सियासत के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा हो।